So hello everyone, welcome back to our sales and marketing session 2. So आज हम समझेंगे कि हम को हमारे पास जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसे हम कैसे एक्सप्लेन करें ताकि कस्टमर इजीली हमसे वो प्रोडक्ट्स बाय कर सके एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे साथ जुड़ सके, राइट? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स पर है। बहुत सारे लोग सेल्स सीखना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वह प्रोडक्ट बेचने निकल जाते हैं, जबकि उन्हें प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। दूसरी गलती, उन्हें कस्टमर ही नहीं पता होते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर हम रॉन्ग कस्टमर को वो चीज बेच रहे हैं तो सेल्स कभी नहीं होगी। और अगर प्रोडक्ट्स एवरेज है और हम राइट कस्टमर को बेच रहे हैं तो सेल्स इजीली हो जाती है। तो आज हम यही सीखेंगे। अगर 1 लाख की रेसिंग बाइक है और कस्टमर हम टारगेट करें 17 ईयर्स अंकल को, ठीक है, 70 ईयर्स अंकल, तो क्या सेल्स होगी? नहीं। लेकिन वही बाइक अगर हम 22 से 35 तक के बीच के पर्सन को हम बेचें तो क्या सेल्स पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, जबकि सेल्स की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेल्स प्रोडक्ट की नहीं, कस्टमर की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, सेल्स में 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, ऑडियंस। तीसरा, प्रॉब्लम मैपिंग। और चौथा, हमारी पिच, राइट? अगर इसमें से एक भी मिसिंग हो जाए तो सेल्स डेफिनेटली नहीं हो। सो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे समझें, और यही आज की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज मैं आपको बोलूं कि किसी भी पेन को आप सेल करके दिखाओ, राइट, तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? मैम इसका लिंक बहुत स्मूथ है, ग्रिप बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन एक बात बताइए, क्या कस्टमर को इस बात से फर्क पड़ता है? क्या आप कभी शॉप पर जाते हैं तो आप कोई पेन बाय करने से पहले इन सब चीजों को देखते हैं? आंसर विल बी नो। सिर्फ कस्टमर के माइंड में एक चीज चलता है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक एवरेज सेल्स पर्सन को और एक टॉप सेल्स पर्सन के। एवरेज सेल्स पर्सन प्रोडक्ट के बारे में बोलते रहता है और टॉप सेल्स पर्सन कस्टमर की लाइफ के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक फोन देती हूँ और उसमें मैं बोलूँ 5000 बैटरी है, 8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, तो कस्टमर शायद इंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मैम सुबह 8 बजे घर से निकलोगे तो रात तक बैटरी खत्म नहीं होगी, बार बार चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है, अब कस्टमर को लगेगा कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और यहीं से सेल्स शुरू होती है। अब दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। कस्टमर रिजल्ट देखता है, उसे वो फीलिंग खरीदता है, कंफर्ट खरीदता है, टाइम खरीदता है और कॉन्फिडेंस खरीदता है। और यही सेल्स की सही साइकोलॉजी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। एप्पल कभी भी एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं बोलता कि हमारा फोन में ये प्रोसेसर है। वो क्या दिखाता है? एक फैमिली, एक ट्रैवलर, एक ब्यूटीफुल फोटो, एक इमोशनल मोमेंट। क्यों? क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते, मेमोरी खरीदते हैं, फीलिंग खरीदते हैं। इसीलिए आज से प्रोडक्ट को अपने नजर से नहीं, कस्टमर के नजर से देखना शुरू करो, तो आपको एक्चुअल मालूम चलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अपने प्रोडक्ट, ठीक है, टारगेट ऑडियंस। अब एक बात बताइए, क्या कोको कोला हर इंसान को बेचती है? नो। क्या पैम्पर हर किसी को बेचती है? नो। क्या स्कूल बैग सभी खरीदते हैं? नो। हर प्रोडक्ट का ऑडियंस होता है। अगर ऑडियंस गलत है तो सेल्स खत्म। तो हम समझते हैं ऑडियंस लेयर, ठीक है। पहला, डेमोग्राफिक, जहां पर आपको एज, जेंडर, इनकम एंड सिटी, ऑक्यूपेशन लिखना होता है। इसको आप मेजर करें। दूसरा, साइकोग्राफी, जहां पर आप ड्रीम, लाइफ स्टाइल, हैबिट, थिंकिंग, इन सब के बारे में देखें। एंड द पेन पॉइंट्स, जिस चीज से वो परेशान है। एग्जाम्पल, जिम प्रोडक्ट, ठीक है, एज 20 to 35, पेन, वेट, साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस कम। अब आपके पास स्टॉप हो जाए, राइट, क्योंकि हमने तीनों चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। सिंपल एंड शॉर्ट, जिम ट्रेनर कभी भी ये नहीं कहते कि देखो हमारे मशीन कितनी अच्छी है। नो, वो हमेशा ये कहता है कि आप अगर यहाँ पर वर्कआउट करेंगे तो मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा और जिससे आपका वेट लूज हो जाएगा, राइट। सो उस जो पिच, जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करता है। एंड उसी चीज के रिगार्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप के सॉल्यूशन देता है। उस प्रोडक्ट को हम जब एनालाइज करते हैं एंड देन फिर हम पर्सन टू पर्सन डिसाइड करते हैं कि हम किस एरिया, किस एज के, किस एरिया के, किस ऑक्यूपेशन के लोगों को टारगेट करेंगे। देन हम उन लोगों को जाकर जब पिच करते हैं तो हमारी चीजें 90% रिजॉल्व हो जाती है, राइट। ओके, नेक्स्ट, अब मान लीजिए एक सिंपल एक स्टूडेंट चार्ट आपको बनाना है। एग्जाम्पल, नेम रिया, एज 27, जॉब आईटी कंपनी, प्रॉब्लम मान लो वेट बढ़ गया है, ठीक है, फियर है, कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, नीड गया है, क्विक वर्कआउट। अब सिंपल एंड शॉर्ट आप उससे इजीली बोल सकते हो कि ये सब कुछ आपके वर्कआउट से डन हो सकता है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो पेन है वो भी काफी हद तक रिलीफ होता है। आपका जो मेंटल फेयरनेस है वो भी रिजॉल्व होता है। कॉन्फिडेंस जो आपका डेवलप होगा क्योंकि आपकी बॉडी काफी रिलैक्स फील करेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमने उस चीज को वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, ये सब चीजें हम वहां पर रिप्रेजेंट करती। तो यही चीज आपको बहुत बेहतर बनाती है जब आप अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेल्स की पूरी दुनिया सिर्फ 4 शब्दों पे चलती, प्रॉब्लम, पेन, सॉल्यूशन, बेनिफिट्स, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको किसी भी स्क्रिप्ट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आप कोई प्रोडक्ट बेचने निकलोगे तो आपको किसी भी प्रिपरेशन की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर कि आपका प्रोडक्ट क्या क्या, आपका प्रोडक्ट किस चीज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, किस टाइप के पेन को रिलीव करता है, उसका सॉल्यूशन से आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बेनिफिट्स क्या है। ये सारी चीजें आपको अपनी होनी चाहिए। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, कस्टमर के साथ क्या गलत हो रहा है। जैसे जॉब नहीं मिल रही है, वेट बढ़ गया है, सेल्स नहीं हो रही है, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बन रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, मान लो ये प्रॉब्लम। पेन, अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम और पेन अलग होते हैं। प्रॉब्लम बाहर होती है, पेन अंदर होता है। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम इनकम कम है, पेन स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, कॉन्फिडेंस खत्म, फ्यूचर की चिंता। यही पेन कस्टमर को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। सॉल्यूशन क्या है, अब आपका प्रोडक्ट आता है, लेकिन याद रखिएगा प्रोडक्ट हीरो नहीं है, कस्टमर हीरो है। आपका प्रोडक्ट सिर्फ गाइड है जो उसकी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। अब आता है बेनिफिट्स क्या है, नई लाइफ, नई फीलिंग, नई आइडेंटिटी। कस्टमर सिर्फ, सिंपल एंड शॉर्ट, अगर मान लीजिए कि अगर हम कोर्स को सेल करें तो कस्टमर सिर्फ कोर्स नहीं खरीदता, वो बेटर फ्यूचर खरीदता है। कस्टमर सिर्फ शूज नहीं खरीदता, वो कॉन्फिडेंस खरीदता है। कस्टमर सिर्फ परफ्यूम नहीं खरीदता, वो अट्रैक्शन खरीदता है। कस्टमर सिर्फ लैपटॉप नहीं खरीदता, वो करियर खरीदता है। इसीलिए जब भी आप अगली बार कस्टमर से बात करें तो प्रोडक्ट की शुरुआत मत कीजिए,
उसकी प्रॉब्लम से शुरुआत, क्योंकि उस दिन को कस्टमर को लगेगा कि ये इंसान मेरी प्रॉब्लम को समझता है, और उसी दिन से आपकी सेल्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोडक्ट्स को, सामने वाले को बताना है, एंड क्या क्या क्वालिटीज पर आपको ध्यान रखना है। राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या ये कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है, जो आप लोगों को करनी है। राइट। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट्स लीजिए, ठीक है, आपके आसपास जो भी प्रोडक्ट, और आपको उसके, आपको क्या डिसाइड करना है, प्रॉब्लम, पेन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को राइट डाउन करनी है। अब इस पेन के अकॉर्डिंग हम किस किस एरिया के एज के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, वो आप टारगेट करो। राइट। और उन चीजों को फिर आप डन करोगे। ये एक चार्ट आपको रेडी करना है, ठीक है। अब एक लाइन बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबको मेरे साथ रिपीट करना है। फीचर्स टेल, बेनिफिट सेल। राइट। फीचर्स टेल, बेनिफिट्स सेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। राइट। सो चलिए, अब मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया है उसे आप लोग को डन करना है, एंड देन फिर आप इजिली प्रोडक्ट के अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे। कुछ भी आपके पास है, आपके पास, और वो आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आपको मुझे पर्सनली शेयर करना है। राइट। ऑलराइट। सो अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अब आएगी प्रोडक्ट को सेल करने में?